दोस्तों, यह वीडियो केवल एक कथा नहीं है, यह भारत की आत्मा की आवाज़ है। जब जीवन में अन्याय होता है, जब सही होते हुए भी त्याग करना पड़ता है, जब राष्ट्र कठिन दौर से गुजरता है, तब इतिहास नहीं, रामायण मार्ग दिखाती है। भगवान राम कोई कल्पना नहीं है, वे हर उस इंसान के भीतर हैं जो धैर्य रखता है, त्याग करता है और सही के लिए खड़ा रहता है। आज की यह कहानी आपको केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आइए राम के साथ चलें और स्वयं को, समाज को और राष्ट्र को पहचाने। जय श्री राम। दोस्तों, ये कहानी अयोध्या, एक ऐसा नगर जहाँ हर गली में खुशहाली थी, जहाँ प्रजा अपने राजा से नहीं डरती थी बल्कि गर्व करती थी। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे और जब समय आ गया था कि युवराज राम का राज्याभिषेक हो। पूरी अयोध्या दीपों से सज चुकी थी, हर चेहरे पर खुशी थी, हर मन में उम्मीद थी। लेकिन जीवन अक्सर सबसे बड़ी परीक्षा सबसे अच्छे समय पर देता है। एक रात, केवल एक रात में सब कुछ बदल गया। कैकेयी का वरदान, मंथरा की कुटिल सोच और राम के जीवन में आया 14 वर्षों का वनवास। जिस सिंहासन के लिए पूरा नगर उत्सव मना रहा था, उसी सिंहासन को राम ने मुस्कुराकर ठुकरा दिया। यहाँ राम भगवान नहीं थे, यहाँ राम एक आदर्श पुत्र थे। उन्होंने पिता की आंखों में आंसू देखे, माँ कौशल्या की पीड़ा देखी, सीता की चुप्पी देखी, लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि राम जानते थे, राज्य से बड़ा धर्म होता है। आज हमसे कोई थोड़ा सा भी अन्याय कर दे तो हम टूट जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं, दोष देने लगते हैं। लेकिन राम, उन्होंने वनवास को अपमान नहीं किया, अपनी परीक्षा माना। जब राम अयोध्या छोड़कर चले तो पूरा नगर रो रहा था। लोग कह रहे थे, आपके बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। राम ने कहा, अगर मेरे जाने से धर्म बचता है तो यह वनवास मेरे लिए सौभाग्य है। ये है धर्म की शुरुआत। वन का जीवन आसान नहीं था। राजमहल में पले बड़े राम अब कुटिया में रहने लगे। सीता, जो कभी मिट्टी पर नहीं चली थी, अब वन की पथरीली जमीन पर नंगे पांव चलने लगी। लक्ष्मण, जिन्होंने सुख कभी मांगा नहीं था, अब सेवा को ही जीवन मान चुके थे। यह त्याग था, सच्चा त्याग। वन में ऋषि मुनियों से मिलना, राक्षसों का आतंक और निर्दोष लोगों की रक्षा, यह राम का नया जीवन था। राम अब केवल एक वनवासी नहीं थे, वे न्याय के रक्षक बन चुके थे। जहाँ अन्याय होता, राम वहाँ खड़े मिलते। यहाँ राम ने हमें सिखाया, देश सिर्फ महलों से नहीं बल्कि त्याग से बनता है। आज का युवा पूछता है, मुझे क्या मिला देश से? राम सिखाते हैं, पहले देश को दो, फिर देश तुम्हें पहचानेगा। वनवास के वर्षों में राम थके नहीं, टूटे नहीं, डगमगाए नहीं, क्योंकि उनके भीतर एक ही संकल्प था, धर्म की रक्षा। यही संकल्प किसी व्यक्ति को महान बनाता है और किसी राष्ट्र को अमर। वनवास का समय अब केवल साधना का नहीं रहा, ये समय था कर्तव्य का। सीता हरण के साथ ही राम के जीवन की परीक्षा व्यक्तिगत से निकलकर राष्ट्र और समाज की बन गई। राम पति थे, लेकिन उससे पहले वे धर्म के प्रतिनिधि थे। रावण केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो अहंकार, अन्याय और शक्ति के घमंड का प्रतीक था। जब राम ने सीता की खोज शुरू की तो उसके साथ राजमहल की सेना नहीं थी, बल्कि जंगल के साधारण लोग थे।
निषाद राज, सबरी, वानर, भालू, यही राम की सेना थी। यह दृश्य हमें सिखाता है राष्ट्र साधनों से नहीं, संवेदनाओं से चलता है। हनुमान जी का प्रवेश केवल एक पात्र का प्रवेश नहीं था, वो विश्वास का अवतार था। जब हनुमान ने कहा मैं राम का दास हूँ, तो उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। लंका की ओर बढ़ता हुआ राम किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नेतृत्व की तरह बढ़ रहा था। सेतु निर्माण हुआ, पत्थर तैरने लगे। यह चमत्कार नहीं था, यह था सामूहिक विश्वास। जब पूरा समाज एक लक्ष्य पर एक हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। शुरू युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं था, यह युद्ध था धर्म और अधर्म का। राम ने कभी घृणा से युद्ध नहीं किया, उन्होंने कर्तव्य से युद्ध किया। यही कारण है कि विजय के बाद भी उनके मन में अहंकार नहीं आया। रावण का अंत हुआ, लेकिन राम के भीतर कोई उत्सव नहीं था, क्योंकि सच्चा विजेता जीत के बाद भी विनम्र रहता है। अयोध्या वापसी हुई, दीप जले, आंसू बहे और इतिहास बना। लेकिन राम राज्य सिर्फ एक सिंहासन नहीं था। राम राज्य का अर्थ था न्याय, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व। जहाँ राजा अपने सुख से पहले प्रजा के दुख को देखे, जहाँ कानून कमजोर के लिए ढाल बने और शक्तिशाली के लिए सीमा। राम राज्य हमें सिखाता है देश भाषणों से नहीं, चरित्र से बनता है। आज का भारत भी उसी राम राज्य की खोज में है, जहाँ युवा कर्तव्य से भागे नहीं, जहाँ शक्ति सेवा बन जाए। अगर आज हर नागरिक अपने हिस्से का राम बन जाए तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। रामायण का अंत कहानी का अंत नहीं है, ये शुरुआत है एक जिम्मेदार जीवन की। दोस्तों, आज आपने रामायण की ये पूरी यात्रा सुनी, अयोध्या से वनवास तक, संघर्ष से युद्ध तक और विजय से राम राज्य तक। लेकिन यह यात्रा सही समाप्त नहीं हुई। यह यात्रा अब आपके जीवन में शुरू होती है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप भी राम बनेंगे। अगर आप त्याग करेंगे तो समाज मजबूत होगा। और अगर हर नागरिक अपने हिस्से का धर्म निभाए तो राष्ट्र अपने आप महान बनेगा। राम राज्य कोई सपना नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, CMR मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, क्योंकि जब जब भारत भटकेगा रामायण उसे दिशा दिखाएगी। जय श्री राम।